जैसे जैसे चुनाव पास आते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा गरमाने लगता है। इस समय कई राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कई राजनीतिक पार्टियां वादे भी करती हैं, जिनमें ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा हर बार उठता है। दोस्तों, कुछ राज्य ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू कर रहे हैं। हाल ही में पंजाब सरकार ने कहा था कि वो अपने कर्मचारियों के लिए ओपीएस फिर लागू करने पर विचार कर रहे हैं। अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो पंजाब चौथा राज्य होगा जो ओपीएस को दोबारा लागू करेगा। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर चुके हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में क्या फर्क है और किसमें लोगों को ज्यादा फायदा मिलता है। आइए इसे समझ लेते हैं। कब लागू हुई थी नई पेंशन स्कीम? साल 2004 से पहले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित पेंशन मिलती थी। ये पेंशन रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के वेतन पर आधारित होती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिजनों को भी पेंशन का प्रावधान था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया था। इसकी जगह नई पेंशन योजना लागू की गई थी। इसके बाद राज्य ने भी नई पेंशन योजना को अपना लिया। ऐसी है पुरानी पेंशन स्कीम। इस स्कीम में रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। पुरानी स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड यानी जीपीएफ का प्रावधान है। इस स्कीम में 20 लाख रुपए तक ग्रेच्युटी की रकम मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में भुगतान सरकार की ट्रेजरी के माध्यम से होता है। रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को पेंशन की राशि मिलती है। पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई पैसा नहीं कटता। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान है। नई पेंशन स्कीम में क्या है खास? नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% हिस्सा कटता है। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए ये पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। इस स्कीम में रिटायरमेंट पर पेंशन पाने के लिए एनपीएस फंड का 40% निवेश करना होता है। यहाँ रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन की गारंटी नहीं होती। एनपीएस शेयर बाजार पर आधारित है, इसलिए यहाँ टैक्स का भी प्रावधान है। इसमें 6 महीने बाद मिलने वाले डीए का प्रावधान नहीं है। दोस्तों, हमने आपको इस खबर में ओल्ड पेंशन और न्यू पेंशन दोनों ही स्कीम के बारे में बता दिया है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक न्यू पेंशन स्कीम से पुरानी पेंशन योजना में वापस जाना राज्य के वित्त के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। जनता की आवाज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं।